हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरे इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं नज़दीक, आप लोग भी हेडेक ले रहे हैं। तो आज मैं आप लोग के बोर्ड के एनसीईआरटी के सिलेबस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस सप्लाई करने वाला हूं जिससे आपकी हेडेक जो है बहुत हद तक कम हो जाएगी। आप 60% या 60% एबोव नंबर लाने के लिए आप सक्षम हो सकते हैं। सिर्फ आपको इसके कैपेबिलिटी के लिए आपको इतने ही मैथ बनाने हैं जितने मैं आप लोग को सप्लाई कर रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। और चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप लोग के कुछ मैथ दिए हुए हैं, 7 नंबर्स। ये रियल नंबर चैप्टर के हैं जिसमें रेड कलर्ड जो मैथ है वो बेसिक स्टूडेंट करें जो कि आसान भी हैं, लेकिन जो ब्लैक कलर्ड मैंने मैथ किए हुए हैं वो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को ही करने होंगे। इसलिए आप बेसिक स्टूडेंट अगर कमज़ोर लगते हैं, नहीं हो पा रहा, तो आप रेड कलर्ड मैथ को ही करेंगे। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि मैं आगे आप लोग को जो सोल्यूशन दूंगा आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक नंबर का मैथ का सोल्यूशन दे रहा हूँ। लोग को दिया हुआ है कि गिवन दैट HCF 306 और 657 = 9, फाइंड LCM। तो स्टूडेंट यहाँ पे HCF ऑफ 306 657 इज गिवन 9। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू HCF जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ जो बहुत ही इजी मैथ है, एलसीएम निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय HCF। अब स्टूडेंट, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को हिंट देख के छोड़ रहा हूँ। यहाँ देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 306 इंटू 657 306 इंटू 657 और HCF 9 नीचे में लिखेंगे। जो सोल्यूशन आएगा वो एलसीएम होगा। ओके स्टूडेंट, सेकेंड मैथ है, चेक वेदर 6 पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, 6 पावर n जो है, इसका n का कोई वैल्यू रखेंगे तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग एक एक्सप्लेनेशन जानते हैं, चेक वेदर 6 पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट, 6 पावर n जो है, इसके किसी भी n के वैल्यू के लिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, कोई भी n का वैल्यू हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 1000 हो, जो भी हो, उसके लिए क्या है, इंड विथ मतलब यूनिट प्लेस पे क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग को ये प्रूव करना है। तो क्या है स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो भी नंबर 0 से इंड होता है या 5 से इंड होता है वो क्या होता है, डिविजिबल बाय 5 होता है। तो डिविजिबल बाय 5 होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 0 अगर यूनिट प्लेस पे 0 है, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 से डिविजिबल होगा। अब देखना ये है कि 6 पावर n जो है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो स्टूडेंट, 6 पावर n का प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n होगा 2:3 पावर n। तो यहाँ स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 होता है, उसी के लास्ट में क्या है, 0 आता है। तो यहाँ 2 तो ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन 3 भी है, लेकिन 2 है और क्या है, 5 होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास में जो है 6 पावर n का फैक्टराइजेशन करने पे 5 अवेलेबल नहीं हो रहा है। हियर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n we do not get 5. So 6 power n cannot end with 0। तो इसलिए स्टूडेंट 6 पावर n जो है ए एंड 0 से एंड नहीं होगा। नेक्स्ट मैथ हम लोग को स्टूडेंट जो बनाना है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 5। ये दोनों नंबर जो है कॉम्पोजिट नंबर है, हम लोग को प्रूव करना है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं, वी नो दैट ए नंबर इज कॉल्ड ए कॉम्पोजिट नंबर इफ इट इज divisible by one itself and
एनी अदर नंबर और नंबर्स, अगर वो खुद से डिविजिबल है, वन से डिविजिबल है, या किसी नंबर से या और ज्यादा नंबरों से अगर डिविजिबल है तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो स्टूडेंट बहुत इजी सम है भी। हम यहाँ के 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, यहाँ 13 को हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अवेलेबल है 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 प्लस 1 यानी कि आएगा 13 इंटू 11, 7 जस्ट 77 प्लस 1 78। आप देख रहे हैं कि 78 तो ऑलरेडी 2 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब अगर ये 78 2 से डिविजिबल है तो इटसेल्फ से है, 1 से तो होना ही है। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। अगेन स्टूडेंट नेक्स्ट सम जो इसी में है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 5 कॉमन लिए इसमें भी, तो 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 5 1 प्लस 1008 मल्टीप्लाई आएगा स्टूडेंट इसका, यानी हमारे पास आ गया 5 इंटू 1009। तो स्टूडेंट 1009 ये नंबर भी स्टूडेंट इटसेल्फ से डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा और साथ में 5 से भी डिविजिबल होगा और 1009 से भी डिविजिबल होगा। सो इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट, सो इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट स्टूडेंट मैथ है, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting points? तो स्टूडेंट इसमें क्या ट्रिक है देख लीजिए आप। इसमें क्या है कि सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं सर्कुलर पाथ में एक राउंड पूरा करने में, और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स। दोनों स्टार्टिंग एक ही पॉइंट से किए ए से। अब यहाँ से क्या है, ए 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है सोनिया और रवि 12 मिनट में। तो अब वे दोबारा इसी पॉइंट पे कब मिलेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, पहले इसमें देखिए आप क्या करना है। इस टाइप के सवाल एचसीएफ एलसीएम से ही बनते हैं, आप जानते हैं, लेकिन एचसीएफ करना है कि एलसीएम करना है, इसमें बहुत काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कहा सर एचसीएफ करना है कि एलसीएम करना है, ये समझ में आता है। अब इस मैथ में आपको देखना है कि 18 मिनट लग रहा है इसको 12 मिनट लग रहा है, तो आप पहले एक बनवाइए। अब इसको जो भी समय लगेगा वो तो ज्यादा ही लगना है, कम तो लगना नहीं है। ये तो दोनों इस सर्कल में दौड़ रहे हैं, रनवे है, दौड़ते दौड़ते क्या है इनको ज्यादा समय लगेगा, लेकिन किसी समय दोनों फिर एक जगह मीट करेंगे। तो जब ज्यादा वैल्यू आता है, ये क्या समझने की चीज है, अगर ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो आपको क्या करना होता है एलसीएम, और जब कम वैल्यू आना होता है तो क्या करना होता है एचसीएफ। तो यहाँ सिंपली हमको क्या करना है, एलसीएम करना है। तो थोड़ा इसको प्रोसेस से बनाएंगे। सोनिया टेक्स 12 मिनट्स to complete 1 round. Ravi takes 18 minutes to complete 1 round. They will meet together again आफ्टर सेवरल राउंड्स, कई राउंड्स के बाद। एलसीएम ऑफ 12 and 18 स्टूडेंट क्या होगा, आप प्रोसेस से निकालिए। यहाँ जैसे निकालते आ रहे हैं हम लोग, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो कितना आ रहा है स्टूडेंट, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स के बाद क्या है, वे दोनों क्या है एक जगह फिर एक साथ वे लोग मिलेंगे। सो बोथ विल मीट एट द सेम पॉइंट टुगेदर आफ्टर 36 मिनट्स। नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट, √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए जिस तरह से √2 वाला बनेगा सम, उसी तरह से √5 √3 वाले भी बनेंगे, वो मैंने उसमें दे दिए हैं। तो देखिए √2 इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर स्टूडेंट है। तो इसके लिए प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, ज्यूम करते हैं, लेटस
एज्यूम √2 इक्वल्स टू P बाई क्यू। P बाई क्यू, P एंड Q आर को प्राइम्स। को प्राइम मीन्स स्टूडेंट कि ए लोग जो है दोनों 1 से डिविजिबल होंगे और किसी से डिविजिबल नहीं होंगे। तो को प्राइम से इसका मतलब P और Q में कोई भी फैक्टर मिल नहीं रहा है, जैसे कि 2 और 3, या हम लोग 5 और 13 ले लें तो इसके अंदर में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो मिलेगा सिवाय 1 के, सिवाय 1 के। अगर कोई भी मिल गया तो हमारा एजेंशन क्या रॉन्ग हो जाएगा। तो 5 और 13 को प्राइम से, उसी तरह P और Q क्या है को प्राइम से है, इसमें मतलब कोई फैक्टर इसमें दोनों में नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग कर रहे हैं आगे P√2 P इक्वल्स टू Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 2p स्क्वायर Q स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर Q का जो स्क्वायर है वो 2p स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि 2 इसका मतलब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी में 2 है और ये इसके इक्वल है, इसलिए इसमें भी क्या टोटल क्वांटिटी में क्या 2 होगा। इसका मतलब 2 से क्या डिविजिबल है। सो Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर किसी का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो खुद भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। सो Q इज डिविजिबल बाय 2। आप यहां देख सकते हैं, मान लीजिए हम 16 ले रहे हैं तो 16 किसका स्क्वायर 4 का है, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इसका 4 का स्क्वायर, तो 4 भी क्या 2 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली इसका मतलब Q अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब Q के अंदर में क्या 2 है, ये 2 इसका फैक्टर है। तो हम इसको फिर लेट एज्यूम कर लेते हैं Q इक्वल्स टू 2K, Q इक्वल्स टू 2K। तो अब Q की जगह इसमें इक्वेशन नंबर 1 इसको लिखते हैं और इसमें क्या करते हैं Q की जगह हम 2K वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या आया स्टूडेंट 2p स्क्वायर, यहाँ हो गया 4K स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर इक्वल्स टू 2K स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ कि P स्क्वायर जो है वो 2K स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो 2K स्क्वायर के इक्वल आ गया, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी में 2 से डिविजिबल है और इसके इक्वल है। तो क्या है, अगर मानते हैं अगर ये आ रहा है आपका 16 आ रहा तो ये भी 16 होगा क्योंकि इसका इक्वल आ रहा। तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है तो ये भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। सो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सो P इज डिविजिबल बाय 2, P इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट P भी डिविजिबल बाय 2 आ गया और Q भी डिविजिबल बाय 2 हम लोग को मिल रहा है। तो इस तरह क्या है P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 2। सो P एंड Q आर नॉट प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स नहीं है। हम यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लेट के √2 इक्वल टू P बाई क्यू आप उसी नंबर को कर सकते हैं जो कि रैशनल है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कंसिडर किए इसको रैशनल। हमें क्या किया, हम मान लिए, हम लेट किए कि √2 इज ए रैशनल नंबर। हम यहाँ क्या किए थे, इसको माने हैं, लेट कर लिए, सपोज कर लिए कि है, लेकिन हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आवर एजम्पशन that P and Q are co-primes is wrong। ये क्या है, रॉन्ग है। सो √2 is a irrational number। irrational नंबर नहीं है, क्या है, irrational नंबर है। क्या है यहाँ, क्या कंसेप्ट है, यहाँ हम किसी भी चीज को जो प्रूव करने दिया है उसको हम ना उसका ठीक ऑपोजिट वाले को हम क्या किए, एज्यूम किए। एज्यूम करने के बाद हमारा जो एजम्पशन है वही रॉन्ग हो जा रहा है। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, क्या है, या तो आप रैशनल प्रूव कीजिए या फिर रैशनल प्रूव कीजिए। हम रैशनल प्रूव करने, हम इसको क्या किए, रैशनल हम समझ के इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये इरेशनल होगा। तो इसी कंसेप्ट में क्या हम लोग इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट। अब √2 हो या √3 हो या √5 हो, यहाँ अगर √3 है तो आपको यहाँ 3 आएगा बार बार और आप 3 से डिविजन दिखाना होगा दोनों को। अगर √5 है तो आप इसी प्रोसेस से करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, जहां जहां √2 आ रहा है वहां क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट हम लोग तीनों सम को एक ही रूल से क्या है, सॉल्व कर सकते हैं। 6 नंबर स्टूडेंट 5 + √3
बाय 3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट, अगर इस तरह का बड़ा सवाल आपको नजर आता है तो ये मत सोचिए हार्ड है और इजी है, क्योंकि हम लोग √3 और √2 और √5 ऑलरेडी हम लोग को प्रूफ वहां दे दिया हुआ है कि प्रूव्ड है। तो हमको क्या है, इसको आगे प्रोसेस करना है। तो कैसे करेंगे, 5 + √3/3 इज ए रैशनल नंबर हम एज्यूम करेंगे, इज ए रैशनल नंबर लेट। तो हम लिख सकते हैं 5 + √3/3 इक्वल्स टू P/Q। मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, मैंने 5Q + √3Q इक्वल्स टू 3P। √3Q इक्वल्स टू 3P - 5Q। √3 इक्वल्स टू 3P - 5Q/Q। देखिए स्टूडेंट, अभी तो हम लोग प्रूव किया हुआ है। इस मैथ को आप इसी तरह से बनाइएगा, ये ऑलरेडी प्रूव्ड, आप समझिएगा कि इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर प्रूव्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या किए, ये क्या रैशनल नंबर कंसिडर किए, तो P और Q क्या हो गया, रैशनल नंबर्स हो गया। तो P और Q रैशनल नंबर है, तो 3P - 5Q भी रैशनल नंबर होगा। 3P - 5Q/Q भी क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन तब √3 को भी रैशनल नंबर होना चाहिए, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर। हियर P and Q are integers, so 3P - 5Q is a rational number, is a rational number. So 3P - 5Q/Q is also a rational number. Rational number. So √3 should be a rational number, क्योंकि ये अगर 3 4 कुछ भी है, 3 4 कुछ भी है, तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, ये रैशनल नंबर आएगा। अगर रैशनल नंबर आता है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए कि ये इसके इक्वल है। सो आवर it contradicts that √3 is a rational number. So our assumption जो हमने कंसिडर किया, माना, वो क्या रॉन्ग है। सो आवर आंसर इज रॉन्ग। दैट इज 5 + √3/3 इज ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर ही होगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको? इजी था, क्योंकि हमको √3 नहीं सॉल्व करना है। √3 ऑलरेडी प्रूव किया हुआ, इसको प्रूव किया हुआ लेंगे, उससे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 7 नंबर मैथ को स्टूडेंट सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग एक फॉर्मूला देता हूं कि अगर कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में है और Q का वैल्यू जो है वो 2m और 5/n, मतलब 2 का कितनी भी क्वांटिटी 2 की आ रही है मल्टीप्लाई, और 5 की भी कितनी भी आ रहे हैं मल्टीप्लाई, तो समझ लीजिए कि वो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स क्या है, आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो लास्ट में जाके क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जाके उसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कुछ भी आ गया, मान लीजिए यहाँ 7 आ गया, अब 2 अगर अकेला भी रहेगा तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 5 अकेला रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। दोनों रहेंगे तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन इसके अलावा कोई और वहां पे डिजिट आ जाता है, 7 आ गया, 3 आ गया, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो स्टूडेंट दोनों ही एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं दोनों टर्मिनेटिंग ही हो गई। देखिए यहाँ पे 3 1 2 5 का मैं एलसीएम लेता हूं, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25। तो देखिए स्टूडेंट 3 1 2 5 जो है वो 5 का पावर कितना है, 5। तो इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा 8 जो है, 8 भी क्या है, 2 पावर 3 आएगा, तो भी क्या टर्मिनेटिंग है। लेकिन दोनों क्या है, टर्मिनेटिंग है। दोनों क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है।
तो यहाँ एक स्टूडेंट मैंने और मैथ दिया है 20, बहुत इजी मैथ है। 29/343 है। 343 का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है? 7 4 जा 28, 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49। तो यहाँ स्टूडेंट नीचे में हम लोग क्या मिल रहा है? 7/3। नीचे हमको देखना डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में 7/3 है, ना 5 है, ना 2 है, ना दोनों, ये कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आप डिवाइड करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रुकेगा नहीं। टर्मिनेटिंग रिमाइंडर 0 नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन के सॉल्व डालेंगे। उसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में उनको डालूंगा। आप लोग इसको शेयर कीजिए ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी इसे प्रॉफिट हो।